नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के एक नए ड्रा के बारे में। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी लिए जाएंगे और कुछ नई डेवलपमेंट्स जो कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं उन पे भी नज़र डालेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मंडे को या ट्यूसडे को ड्रा आ सकता है पीएनपी का, लेकिन मंडे ट्यूसडे स्किप हो गया और वेडनेसडे को ये ड्रा आया है अगस्त 6, 2025 को। और इसमें कट ऑफ स्कोर रहा है 739 और नंबर ऑफ इनविटेशंस जो है 225 और प्रोविंशियल नामिनी प्रोग्राम कैटेगरी के अंदर ये ड्रा है। और रैंक नीडेड था 225 और अबव। टाई ब्रेकिंग रूल है अप्रैल 23, 2025 एट 6:35 UTC। इसका मतलब है कि इफ मोर देन वन कैंडिडेट हैज द लोएस्ट स्कोर दैट इज 225, the cutoff is based on the date and time they submitted their express entry profiles। मतलब अप्रैल 23, 2025 UTC 6:35:51 से पहले जिनकी एप्लीकेशन लगी थी वो इंक्लूड हो गई हैं, उसके बाद वाली नहीं हुई है। अब थोड़ा सा और फर्दर इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब CRS पूल पे अगर हम नज़र डालें तो अगस्त 6 को जो CRS पूल की स्टैंडिंग है तो वह 601 to 1200 में है 228 कैंडिडेट्स। 501 to 600 में है 24,165 और 451 to 500 में 76,000 और 491 to 500 में है 12,975। 481 to 490 में 12,890। 471 to 480 में है 16,836 और इसी तरह इसमें 17,000 और इससे नीचे वाला जो स्लैब है उसमें है 15,900। समझो 16,000 के करीब कैंडिडेट। अगर हम कंपेयर करें इसको पिछली बार से तो यहाँ पे 5 ये तो सेम ही है। 601 to 1200 सिमिलर है। 501 to 600 में लगभग 3,000 कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक ज़्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है। 3,000 कैंडिडेट्स इंक्रीज हो गए। तो आइडिया लगा सकते हैं आपके कट ऑफ स्कोर नीचे कैसे आएगा। अगर 3,000 कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं और इतने ही निकलेंगे तो फिर 500 से नीचे जाने का तो मतलब ही नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी सिचुएशन हो जाती है, जो नीचे 500 से नीचे हैं उन लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी सही नहीं रहती। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये 491 to 500 है, इसमें कम हुए हैं, लगभग 600 कैंडिडेट्स कम हुए। तो इसका मतलब यहाँ से कैंडिडेट्स ऊपर गए, ऊपर की कैटेगरीज में, ये 24,000 वाली में, और यहाँ भी कम हुए हैं 1,000। तो मे भी किसी कैटेगरी से ऊपर गए हैं। तो यहाँ हर कैटेगरी में एक एक हज़ार कैंडिडेट कम हुआ, तो लगभग 3,000 कैंडिडेट्स जो यहाँ से कम हो रहे हैं वही कैंडिडेट्स ऊपर गए होंगे। तो यहाँ पे हो गया है 21,000 के बजाय अब 24,000। अब ये कौन कौन से उस पे है, बीच का ब्रेकअप नहीं है। जैसे यहाँ पे हर 10 पॉइंट्स का ब्रेकअप दिया हुआ है, यहाँ पे पूरे 100 पॉइंट्स का ब्रेकअप है। तो पूरा ब्रेकअप नहीं है अभी। यही CRS पूल का इसी तरह से जो आती है रिपोर्ट वो इसी तरह से होती है। तो यहाँ पे 24,000 है, इसका मतलब कंपटीशन ऊपर और बढ़ गया, तो कट ऑफ स्कोर नीचे आने की संभावना और कम हो गई। तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब आगे थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए 24,165 है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पिछली बार थे 21,000, तो अब और बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सपोज हमारे पास यहाँ अगर हम 518 मान के चलें, पिछला 5 उससे ऊपर भी बड़े होंगे कैंडिडेट्स, ऐसी बात नहीं कि 518 तक ही रहेगा। पिछला ड्रा जो आया था 3,000 का, उसमें 518 गया था कट ऑफ स्कोर, लेकिन अब उसमें टाइम लैप्स हो गया काफ़ी।
तो और कैंडिडेट्स भी इसके ऊपर भी आए होंगे। तो अब अगर जैसे 3000 का ड्रा आएगा तो कट ऑफ स्कोर जो है मे बी 515 तक जाए या उससे भी ऊपर रह जाए। तो अब अगर 3000 का ड्रा आता है तो 513 हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अगर तो ये कैंडिडेट जो 3000 नए ऐड हुए हैं अगर इससे नीचे होंगे, सपोज 510 से नीचे नीचे अगर ये लोग हैं, तो कट ऑफ स्कोर इसी रेंज में रहेगा, 514 513 तक आ सकता है। और अगर कैंडिडेट्स ऊपर भी ऐड हुए हैं इससे 513 से ऊपर भी अगर किसी का स्कोर है, ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो कट ऑफ स्कोर थोड़ा सा ऊपर रहने की संभावना हो जाती है सीईसी कैटेगरी में। तो ये एक थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो अगले आने वाले ड्रा में बन सकती है। अब डिपेंड करता है कि ड्रा किस कैटेगरी का आता है और कब आता है। अगर आज ड्रा आता है, उम्मीद तो है कि आज ही ड्रा आना चाहिए, क्योंकि अब आज उसका पीएनपी का भी आ गया, तो आज मतलब कनाडा का जो नेक्स्ट 7 अगस्त है उसमें एक ड्रा आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीईसी कैटेगरी का होना चाहिए, बाकी में भी किसी और कैटेगरी का भी हो सकता है, बट एक्सपेक्टेशन सीईसी का ही है। तो सीईसी का कट ऑफ स्कोर जो है वो मैंने पॉसिबिलिटीज आपको बता दी कि अगर कैंडिडेट्स ऊपर 513 के ऊपर ज़्यादा ऐड हुए होंगे तो कट ऑफ स्कोर ऊपर खिंच जाएगा, और अगर नीचे होंगे तो ये इसी 513-14 के रेंज में, या फिर अगर ज़्यादा होंगे तो 515 तक जा सकता है। तो ये सीईसी कैटेगरी की बात है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हो सकता है सीईसी का ही ड्रा आए। बाकी हेल्थ केयर का भी पिछले दिनों आ गया है, तो उम्मीद नहीं है कि उसका ड्रा कोई अभी इस बार भी आएगा। ट्रेड का पॉसिबिलिटी है, उसके कट ऑफ स्कोर्स के बारे में मैंने बताया ही है। एजुकेशन का मे और मे नॉट बी। तो ये इन कैटेगरी की जो स्ट्रीम्स की सिचुएशन है। अब एक नज़र आपके क्वेश्चन आंसर पे डाल लेते हैं। तो पहला है 500 सीआरएस कब तक आ सकता है, सितंबर में कितना डाउन जा सकता है। अब देखिए, अगर इसी हिसाब से कैंडिडेट्स इंक्रीज होते रहे हर फोर्टनाइट में तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है 500 तक जा पाना। लेकिन अगर कैंडिडेट्स कम इंक्रीज होते हैं और ड्रा जल्दी आते हैं तो चांसेस हैं जल्दी ही सितंबर तक आ सकता है। बट क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 3000 और ऐड हुए हैं ऊपर की स्लैब में, तो थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो गंभीर है। थैंक्स फॉर रिप्लाई। चलो ये तो ठीक है, थैंक्स। 425 PNP अब किस में है, कहाँ है, कौन से प्रोविंस में है, कैसे है आपका, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PNP ड्रा कब आएगा, अब ये आप कौन से प्रोविंस में है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। आप किस प्रोफेशन में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच में है, कौन से उसमें काम कर रहे हैं, उसके ऊपर, और आपका प्रोविंस क्या उसको प्रेफरेंस देता है, तो आपको इसमें उसी हिसाब से ही देखना होगा। इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो क्या बता सकते हैं। बाकी PNP ड्रा कब आएगा इसके बारे में नहीं बता सकते, है कौन सा प्रोविंस भी नहीं आपने लिखा हुआ। 515 तो इस बार आना चाहिए, इसी टाइम एक्सपेक्टेड है, इसी ड्रा में जो अगला ड्रा है। 441 इन ट्रेड एनी चांस, शायद आपको आंसर दे दिया था। तो ट्रेड में आ भी सकता है, 441 एज पे ही है। और क्या सिचुएशन रहती है, कैसे होता है, कोई एक आधा ड्रा आ जाए उसके बाद ही पता चलेगा कितना बड़ा ड्रा आता है। अगर अच्छा ड्रा आता है तो 441 तक जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप यहाँ भी हो ट्रेड में तो PNP ट्राई करें आप, अगर चांस मिलता है तो आप PNP के थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये थे आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चन आंसर आपने डाले थे।
तो इसी तरह अगर किसी और की भी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, या कोई आपके पास कोई नॉलेज है, जो कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, लोगों का बेनिफिट हो जिससे, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।